नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। रमज़ान, ईद उल फित्र, बसव जयंती और शिव जयंती मुसलसल मानो जैसे एक त्योहारों का मौसम सा छा गया था। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ बैक वक्त मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले त्यौहार मनाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे का मुजाहरा भी करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में इन चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो तहज़ीब है, जो रिवायत है, उसमें कमी हम महसूस कर रहे हैं। जब एक साथ इस तरह के त्योहारों का एक मौसम आता है या इस तरह एक साथ त्यौहार मनाने का मौका आता है तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। यूँ मानो जैसे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी ही नहीं बढ़ती बल्कि उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं कि वो किस तरह से पुरअमन तरीके से हर मज़हब के लोगों के त्योहारों को मनाने में उनका रोल रहे। तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक अहम किरदार हुआ करता है कि वो पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाए जाने को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं और उसके लिए काफ़ी दिनों से जद्दोजहद करते रहते हैं। तो 2 साल के तवील अरसे के बाद, यानी 2 साल कोरोना और लॉकडाउन को लेकर किसी भी मज़हब के त्यौहार नहीं मनाए गए थे खुलकर, जो रिवायत हुआ करती है हिंदुस्तान में और जिस तरह से यहाँ खुलकर त्यौहार मनाए जाते हैं, तो पिछले 2 सालों से वो नहीं मनाए गए थे। तो 2 साल के एक लंबे अरसे के बाद जब दोबारा त्यौहार मनाने का मौका मिला तो लोगों में एक नया जोश और एक नई खुशी देखी गई और रमज़ान के मुबारक महीने में भी मुसलमान रमज़ान मनाने को लेकर काफ़ी खुश थे। और बेलगाम का रमज़ान वैसे भी काफ़ी मशहूर है और अतराफ़ व अकनाफ और दूर दराज से लोग यहाँ रमज़ान मनाने के लिए आते हैं। तो इस साल पूरे महीने रमज़ान को इत्मीनान के साथ मुसलमानों ने मनाया और जो ख़ास कर बेलगाम शहर की दरबार गली का जो इलाका है, जो काफ़ी मशहूर है वहाँ के लजीज़ खानों के लिए, और वहाँ बहुत दूर से लोग वहाँ के खानों का लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। तो इंशाअल्लाह इत्मीनान के साथ वहाँ पर रमज़ान की जो भी सरगर्मियाँ रहीं वो लोग करते रहे। अफ्तारी का जो निज़ाम था, जो सहरी का जो निज़ाम था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इत्मीनान के साथ की गई और जितने इत्मीनान से पूरा महीना रमज़ान का गुजारा और उसी इत्मीनान के साथ ईद भी मनाई गई। और पिछले तमाम ईदों के मुकाबले में इस साल बड़ी ही खुशी के साथ और बड़े जो पुरजोश अंदाज में ईद मनाई गई और ईदगाह में एक बड़ी तादाद नमाजियों की, ईद की नमाज़ को आने वालों की बड़ी तादाद थी। तो कुल मिलाकर इस साल रमज़ान और ईद उल फित्र काफ़ी इत्मीनान के साथ काफ़ी पुरसुकून अंदाज में मनाया गया, किसी किस्म की परेशानी नहीं रही। इसी तरह से ईद उल फित्र के अगले ही दिन बसव जयंती का जश्न मनाया गया और शिव जयंती मनाई गई। तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पर एक बहुत बड़ा प्रेशर या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की यहाँ बढ़ जाती है। तो इस पूरे रमज़ान के इत्मीनान के साथ गुज़रने और ईद तक जो भी एक इत्मीनान और पुरसुकून वाला जो माहौल था, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पुलिस डिपार्टमेंट का है कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन और उनकी जानिब से जो उनकी जो ड्यूटी हुआ करती है उसको उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाई, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की परेशानी इस साल मुसलमानों को नहीं हुई। और अगले ही दिन शिव जयंती और बसव जयंती में भी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई थी। बावजूद इसके काफ़ी अच्छी तैयारियों के साथ, काफ़ी बंदोबस्ती के साथ एक पुरअमन तरीके से शिव जयंती और बसव जयंती मनाई गई। मुख्तलिफ़ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मंडलों की जानिब से जो रैलियाँ निकलती हैं, जो डॉल्बीज़ वगैरह के साथ पुरजोश अंदाज में नौजवान नाच गाना करते हुए जो रैलीज़ निकालते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे इलाक़ों में रैलीज़ निकाले जाने के बावजूद भी कहीं पर कोई तशद्दुद या फसादात का मामला नहीं आया, कहीं पर कोई शिकायत का मामला सामने नहीं आया। बिल्कुल पुरअमन तरीके से शिव जयंती और बसव जयंती मनाई गई, बिल्कुल पुरअमन तरीके से ईद उल फित्र मनाई गई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपस में ज़मीनी सतह पर लोग भी पुरअमन तरीके से अपने अपने त्यौहार मनाना चाहते हैं।
तो ज़मीनी सतह पर आम तौर पर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये आपस में आम तौर पर ये लोग आम लोग यही सोचते हैं कि उनके जो त्यौहार हैं वो खुशी के साथ और इत्मीनान के साथ और पुरसुकून और पुरअमन तरीके से मनाए जाएं। किसी भी किस्म का तशद्दुद या किसी भी किस्म का फसाद वो नहीं चाहते, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। वहीं कुछ शरपसंद लोग हुआ करते हैं जो इस परंपरा को, इस तहज़ीब को तोड़ने की कोशिश आए दिन करते रहे। लेकिन बावजूद इसके हिंदू और मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से अपने त्यौहार मनाकर ये साबित कर दिया है और उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा रसीदने का काम भी किया है। ये एक तमाचा ही है, क्योंकि एक तरफ जहां मुसलमान अपने तरफ से हिंदुओं की जानिब भाईचारे का कदम उठा रहे हैं, तो वहीं हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों की तरफ भाईचारे का कदम उठाते हुए देखा जा रहा है। ईद के मौके पर तुमकुर तट्टे इडली होटल के मालिक ने तमाम ईदगाह आने वाले मुसलमान भाइयों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम करके एक भाईचारे का पैगाम दिया और हिंदुस्तान की तहज़ीब को ज़िंदा रखने की एक कोशिश की। और वहीं कल शिव जयंती के मौके पर मुसलमानों ने जो शिव जयंती की जो रैली थी उसमें पानी तकसीम करने और दीगर फल वगैरह बांटने का काम करके उन्होंने भी हिंदुओं की जानिब एक भाईचारे का कदम बढ़ाया और एक भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ज़मीनी सतह पर लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्यार और मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। तो इन तमाम हालात को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल पुलिस डिपार्टमेंट का है। पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ़ की जाए इस वक्त वो कम है। वो इसलिए कि ईद हो या शिव जयंती हो या बसव जयंती हो और पूरे एक महीने का रमज़ान हो, इसको पुरसुकून अंदाज में मेंटेन करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ हर छोटे बड़े अफसर ने और ख़ास कर जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी अदा की। जगह जगह पर वो पहुंचकर वहां का मुआयना करते हुए हमने देखा है। तो इस वक्त हम हमारे चैनल की जानिब से तमाम हिंदू मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं इस भाईचारे के लिए, और ख़ास कर पुलिस डिपार्टमेंट को हम यस इंडिया की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी ड्यूटी को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए जब इस तरह का शहर के हालात को पुरसुकून बनाने में और एक बेहतर माहौल बनाने में आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और आवाम भी आपका साथ देगी, तो इंशाअल्लाह एक बार फिर हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब की ज़िंदा मिसाल बन सकता है।